प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज का संदेश है नीति वचन 22 अध्याय उसके 3 पद पे। वहां पर लिखा है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। कहाँ छिपता है ये नहीं लिखा है, लेकिन जब हम उस वचन को, बाइबल को गहराई से पढ़ते हैं तो कुछ बातें हमारे सामने आती हैं कि हम कहाँ पर अपने आप को छुपाएं विपत्ति के समय, संकट के समय, परेशानी, क्लेश के समय। तो 4 बातें मैंने चुनी हैं बाइबल में से, वो मैं आपको बताऊंगा कि विपत्ति के समय हमें कहाँ पर छुप जाना है। इससे ज़्यादा हो सकती है, अगर इससे अलग आपको 4 बातों से अलग कोई और बात मिलती है ऐसी जहाँ पर हमें छुप जाना चाहिए, वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और बताइए कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पर हमको विपत्ति के समय छुप जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोगों तक यह नया संदेश पहुंच सके। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, यीशु ने जंगली बीज किन्हें कहा है? जंगली बीज, जंगली बीज किन्हें कहा है प्रभु यीशु मसीह ने? तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके जान लीजिए कि जंगली बीज प्रभु यीशु मसीह ने किसको कहा है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं आज के वचन को शुरू करना चाहता हूँ। मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की सुबह दिखाने के लिए। हम तेरे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने आज का दिन दिखाया, हमें जीवित और सही सलामत रखा। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को, दुख तकलीफों को, क्लेश को, संकटों को, प्रभु जी घरों से लड़ाई झगड़े तफरके मनमुटाव को दूर कर दे प्रभु जी। प्रभु जी जिनके पास संतान नहीं, उन्हें संतान की आशीष दे। घरों से नशा, बेरोजगारी और प्रभु जी कर्जे अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। बीमारियों से लोगों को शिफा दे ताकि वो तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को मैं शुरू करना चाहता हूं, और आज के संदेश का जो शीर्षक है वो है विपत्ति में छुपने के 4 स्थान। विपत्ति में छुपने के 4 स्थान। लेकिन उससे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, और वो वचन है नीति वचन 22 अध्याय और उसका 3 पद। आज यही है वो वचन जिसके ऊपर आज हम मनन करेंगे, और ये वचन जो है इसका भेद आज हम जानेंगे। लिखा है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। चतुर मनुष्य जो होता है, चतुर मतलब बुद्धिमान को कहा जाता है चतुर। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देख के छिप जाता है, अड़ नहीं जाता आगे जाकर ना कि मैं लड़ूं, ऐसा नहीं। आगे लिखा है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। भोले का मतलब है वो लोग जो मूर्ख है, मूढ़ है। बाइबल भोले को, जो भोले लोगों को क्या बताती है? मूर्ख। भोले लोग क्या करते हैं? आगे बढ़कर दंड भोगते हैं कि मैं देखूंगा, मैं देखता हूं कौन है ना। इस तरह से हम विपत्ति को इनवाइट करते हैं अपनी तरफ, जैसे कि एक संसारिक कहावत है कि आ बैल मुझे मार। परमेश्वर का वचन हमें सतर्क करता है इस बारे में कि जब विपत्ति आए तो हम अपने आप को छुपा लें। कहां पर? आइए अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भजन संहिता 91 अध्याय, उसका पहला पद और उसके बाद 9 और 10 पद। भजन संहिता 91 उसका पहला पद और उसके बाद 9 और 10 पद। यहां पर पहला जो पॉइंट है वो है परमेश्वर की शरण में अपने आप को छुपा लेना। परमेश्वर के शरण में, परमेश्वर की आगोश में, उसके छाए हुए स्थान में अपने आप को छुपा लेना। तभी हम विपत्ति से बच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें विपत्तियों से बचाता है। यह लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में
टिका ना पाएगा। परमेश्वर का छाया हुआ स्थान, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति हो, जहां पे परमेश्वर की शरण हो। फिर 9 और 10 पद को जैसे मैंने आपको बताया है, यह लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई विपत्ति नहीं आएगी जब हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानकर उसके अंदर छुप जाएंगे। पहला पॉइंट मैंने बताया है कि परमेश्वर की शरण में अपने आप को छुपा लेना, कोई विपत्ति तब हम पर नहीं पड़ेगी। क्योंकि नीति वचन 22:3 में हम पढ़ रहे हैं कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। कहां? परमेश्वर की शरण में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की आगोश में, परमेश्वर की बाहों में, परमेश्वर के चरित्र में और परमेश्वर के हर एक उस स्वभाव में जो परमेश्वर हमारे साथ दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। पहला पॉइंट यही है कि हम परमेश्वर की शरण में अपने आप को छुपा लें। यही हमारी बुद्धिमत्ता है, यही हमारी चतुराई है। दूसरा पॉइंट, प्रार्थनाओं में जब विपत्ति को आते देखें तो तुरंत हम प्रार्थना में बैठ जाएं, हम प्रार्थना में बैठ जाएं। आइए देखेंगे इसके विषय में यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 26 अध्याय 20 पद। यह लिखा, हे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो जाए तब तक अपने को छिपा रखो। अपने को कहां पर? कोठरी में बंद होने का अर्थ क्या है? यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया प्रार्थना के विषय में कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, किवाड़ बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर, ताकि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है उस प्रार्थना का प्रतिफल तुझे दे। मत्ती 6 अध्याय और उसका 6 पद यहां लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, उस प्रार्थना का प्रतिफल देगा। तो दूसरा पॉइंट जो हमने देखा है वो है अपने आप को प्रार्थनाओं में छुपा लेना, अपने चारों तरफ प्रार्थनाओं का एक बाड़ा बांध लेना, ताकि विपत्ति हमें टच भी ना करे। हम प्रार्थनाओं में जब छिपे होते हैं परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहती है। जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं परमेश्वर सुन रहा होता है और हमें देख रहा होता है। दूसरा पॉइंट था ये, हम अपने आप को प्रार्थनाओं में छुपा लें, यशायाह 26 के 20 पद में हमने देखा है। तीसरा जो पॉइंट है वो है पवित्रताई में, अपने आप को हम पवित्रताई में छुपा लें। पहला यूहन्ना, नए नियम की पुस्तक है, एक पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 18 पद। यह लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह उसे बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता। परमेश्वर उसको बचा के रखता है। जब हम पवित्रताई से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, पाप नहीं करते। यहां पर स्पष्ट लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब है बपतिस्मा ले लेना। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, यानी कि वो पवित्र रहता है, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे परमेश्वर बचा कर रखता है और वो दुष्ट से छूने भी नहीं पाता। हम पवित्रताई में जब छुपा लेते हैं अपने आप को, कोई विपत्ति हम पर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उस समय परमेश्वर अपने पवित्र लोगों की रक्षा के लिए एक बाड़ा हमारे चारों तरफ बांध देता है। प्रेज द लॉर्ड। चौथा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट था पवित्रताई में। चौथा पॉइंट है परमेश्वर के भय में अपने आप को छुपा लेना। इसके लिए हम पुराने नियम में चलेंगे फिर से। अय्यूब की पुस्तक है 1 अध्याय और उसका 8, 9 और 10 पद। यह लिखा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर यहां पे खुद गवाही दे रहे हैं किसके? अय्यूब की। उसके विशेषताओं को उसके सामने रख रहे हैं, उसका बखान कर रहे हैं परमेश्वर शैतान से। तो कितनी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति की बात, उसका जिक्र परमेश्वर खुद अपने मुंह से करे। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? अय्यूब। उसके विषय में शैतान से परमेश्वर ने क्या कहा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है?
क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। अब देखिए, शैतान ने एक सच्चाई वहां पर व्यक्त की है, वही आज का चौथा पॉइंट है। क्या कहता है शैतान 9 और 10 पद में? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। तो जब हम परमेश्वर के भय में अपने आप को छुपा लेते हैं तो शैतान भी हमें छूने नहीं पाता। यहां पर छू ही नहीं पा रहा था शैतान अय्यूब को। परमेश्वर ने जब बाड़ा हटाया तभी वो उसके जीवन में एंट्री कर पाया और उसे तहस नहस कर पाया। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के भय में जब अय्यूब अपने आप को छुपा के रखता है अपनी जिंदगी में, तब परमेश्वर उसकी रक्षा के लिए एक बाड़ा बांध देता है कि शैतान भी उसे टच नहीं कर पाता, कोई विपत्ति उसे छू नहीं पाती। विपत्तियां कब आई उसके ऊपर? जब परमेश्वर ने बाड़ा हटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास ये 4 मौके हैं, 4 पॉइंट हैं, हमारे पास 4 जगह है छुपने की। विपत्ति के समय, संकट के समय, क्लेश के समय, चिंताओं के समय। आइए अंत में एक वचन में आपको और पढ़कर बताता हूं। भजन संहिता 34 17 18 और 19 पद लिखा है, धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, ये तो पक्का लिखा पड़ेंगी, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त कर देता है, उन सब विपत्तियों से मुक्त कर देता है। आज अगर हम विपत्ति में पड़े हैं तो हमने परमेश्वर को अपना धाम नहीं माना है। अगर आज हम विपत्ति में पड़े हैं तो हम परमेश्वर की शरण में नहीं गए। अगर आज हम विपत्ति में पड़े हैं तो हमारे अंदर प्रार्थनाओं की कमी है, हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हमें अपने आप को प्रार्थना में छुपाना है। अगर आज हम विपत्ति में पड़े हैं, दुख, क्लेश, संकट, परेशानियों में, चिंताओं में पड़े हैं, तो हमने अपने आप को पवित्रताई में नहीं छुपाया। हम कहीं ना कहीं पाप में लिप्त हैं। हम अगर आज विपत्ति में हैं, दुख, मुसीबत, परेशानी में है, तो हमने परमेश्वर के भय में अपने आप को नहीं छुपाया है। हमारे अंदर परमेश्वर का भय है ही नहीं। अगर परमेश्वर का भय होगा तब परमेश्वर अपने आप ही हमारे चारों तरफ एक बाड़ा बांधेगा कि दुष्ट, विपत्ति, परेशानियां हमें छूने भी नहीं पाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा है। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह ने जंगली बीज किसे कहा है, किन्हें कहा है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, वहां पर आज का आंसर आपको मिलेगा और जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किन को जंगली बीज कहा है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने आप को चतुराई से, चतुर बनकर, बुद्धिमान बनकर विपत्ति से छुपा लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।